मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। अच्छा, इमरजेंसी जो ने नाफिज की है और ये जो छुट्टियाँ की है बच्चों को, और एक तो बच्चे उससे बच जाएंगे, दूसरा ये होगा कि जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है जो इसके अंदर एक एडिटिव इफेक्ट कर रहा है, जो स्मोक को वर्स कर रहा है और इसका एक बनाने वाला एक एलिमेंट है, उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, अच्छा किया है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म से एक पॉलिसी की है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि जैसे 3 दिन के लिए अगर इन्होंने गाड़ियों को कम किया है सड़कों पर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। अब देखें, एक 1 कार 1 पर्सन जो पॉलिसी जो है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कॉमन है। लाहौर जैसे शहर के अंदर आप देखिए कितनी तादाद में गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं और बंदा तो देखते हैं गाड़ी में एक ही बंदा बैठा हुआ है। तो इसकी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे ताकि जो है ये गाड़ियाँ कम से कम निकले और कुछ किलोमीटर्स तक जो अगर ऑफिस है किसी की, देखिए बहुत सारे मुल्कों ने इस पर काबू पाया है कि उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई है। साइकिलें देख लें, अब डेनमार्क के अंदर देख लें, चाइना के अंदर देख लें, रशिया के अंदर देख लें, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर देख लें जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन वहाँ पर साइकिलें यूज़ की जा रही हैं ताकि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है वो इसको जो है वर्स करता है। बिल्कुल से आप ये कह रहे हैं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए और दूसरी ऐसी ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए जिसमें पेट्रोल या कंज्यूम नहीं हो रहा, जिससे पोल्यूशन पैदा नहीं हो रही। सही। इसमें डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आप इन दिनों में मास्क पहने, घरों में रहे। मास्क पहनने से फ़र्क पड़ेगा स्मोक के हवाले से, लोगों को बेहतरी महसूस होगी? क्योंकि बीमारियां जो है, मैं नवीद भी बता रही है कि अस्पतालों में नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ जो है आना शुरू हो गए हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मास्क जो रेस्पिरेटरी मास्क जो है, रेस्पिरेटर मास्क, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखें ये जो स्मोक है ये एक सस्पेंडेड पार्टिकल जो हवा के अंदर मौलिक हैं, सही, जब ये सांस के निज़ाम के अंदर जाते हैं तो ये वहाँ पे जो एक्सरबेट करते हैं, जैसे दमे की बीमारी है या जो स्मोकर्स को होती है, जो पुराने स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर COPD की बीमारी है, उसको वर्स करती है। आंखों में जो है वो खारिश पैदा करती है, आंखों की बीमारियाँ पैदा करती है, गले की बीमारियाँ पैदा करती है, और जो इन्फेक्शंस जो हैं ये उसको भी एक्सरबेट करेगी। तो ये मास्क से काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल सही। इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है क्या, ये बताने के लिए नसीम रहमान साहब जो कि डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब, क्या सूरत हाल है? हेल्थ इमरजेंसी लग गई है तो ये सिचुएशन है क्या? इस वक्त स्मोक को अगर हम देखें तो क्या वाकई इतनी ख़तरनाक सतह पहुंच चुकी हुई है कि हेल्थ इमरजेंसी लगा दी जाए? देखें, ऐसे है कि हर साल पिछले 4-5 सालों से हमने मुशाहिदा किया है कि अक्टूबर का जो महीना होता है और उसमें खासकर आखिरी जो 2 दिन 3 दिन अक्टूबर के और फिर पहले 10 दिन नवंबर के, जी, इन दिनों में चूंकि इंडियन साइड पे और पाकिस्तान साइड पे धान की फसल की कटाई होती है और फिर उनके जो खेत हैं उनमें आग लगाई जाती है, वो स्टबल को बर्न करने के लिए, रिमूव करने के लिए। सही। तो उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100-150 की रेंज में चल रहा होता है